हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, यानी हरिमाहिनता और उत्त कक्षय के बीच में, उत्तक क्षय के बीच में, यानी कि जो उत्तक होता है, जो टिश्यू होता है, उसकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको ही उत्तक क्षय बोलते हैं। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस के बीच में, क्लोरोसिस जो होती है यानी कि हरिमाहीनता, यह एक अवस्था है जिसमें पौधों के पर्णहरित विनाश से या पर्णहरित निर्माण की असफलता, यानी कि यहाँ पे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं बनते हैं, पर्णहरिम या तो उनका निर्माण ही नहीं होता या फिर उनका विनाश हो जाता है, जिसके कारण जो सामान्य हरे उत्तक होते हैं वो पीले पड़ जाएंगे। नेक्रोसिस के अंदर यह वह अवस्था है जिसमें परजीवी क्रिया के कारण फलस्वरूप पौधे की जीवित कोशिकाओं, उत्तकों एवं अंगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो जीवित कोशिकाएं होंगी, उत्तक होंगे और उनके अंग होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेनली नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, नेक्रोसिस के अंदर डेथ होती है टिश्यू की, या फिर उत्तक की डेथ हो जाती है, उत्तक की मृत्यु होती है, या फिर डेथ हो जाती है, इसको बोलते हैं डेथ ऑफ टिश्यू। क्लोरोसिस के अंदर पौधों में हरिमाहीनता का कारण निम्न तापमान, लौह न्यूनता, या फिर चूने या क्षार की अधिकता, अथवा जैविक या मध्य जीविक रोगजनकों का आक्रमण हो सकता है। कम कम तापमान हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, चूना या फिर क्षार की अधिकता हो गई, जैविक या मध्य जीविक रोगजनक का आक्रमण हो गया, तो इन वजह से क्लोरोसिस हो सकता है। जबकि नेक्रोसिस के अंदर पौधों का उत्तक क्षय का कारण अति अविषालु यौगिक, या फिर अधिक शीत या ठंड, अथवा ऊष्मा दबाव या फिर अभिघातक क्षति होते हैं, जिससे कोशिका झिल्ली एवं कोशिकांग शीघ्र क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो जाए। तो इसका कारण हो गया जैसे कि बहुत ज्यादा अविषालु यौगिक हो गए, या फिर अधिक ठंड पड़ गई, अधिक सर्दी हो गई, या फिर ऊष्मा दबाव बन गया, अभिघातक क्षति इनको पहुंच गई, जिसके कारण कोशिकाएं झिल्लियां, कोशिका झिल्ली या फिर इसके कोशिकांग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त होके ग्रस्त होके नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लोरोसिस के अंदर इसमें पादप क्रिया यानी प्लांट फंक्शन, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पे पर्णहरिम से रिलेटेड ये है, तो पर्णहरिम का विनाश हो जाएगा या फिर उसके निर्माण में असफलता हो जाएगी। तो इसके अंदर तो मेनली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। जबकि नेक्रोसिस के अंदर सभी सामान्य क्रियाएं, जनरल फंक्शंस जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। क्लोरोसिस के अंदर यह अनेक अजैव, जैविक या मध्य जीविक रोगजनकों द्वारा उत्पन्न रोगों का अल्प विकासी लक्षण होता है, यानी कि हाइपोप्लास्टिक लक्षण होता है। नेक्रोसिस यह सभी प्रकार के रोगजनकों द्वारा उत्पन्न उत्तक क्षय, नेक्रोटिक अथवा कोशिका मृत्यु यानी सेल डेथ का लक्षण होता है। हरिमाहीनता के कुछ मुख्य उदाहरण जैसे कि मृदोल रोमिल, आसिताई, तंबाकू का मोजाइक, किरमिर रोग, भिंडी का पीला शीरा मोजे या फिर किरमिर रोग, धान का पीत वामनता रोग इत्यादि, ये क्या होते हैं, हरिमाहीनता की वजह से होते हैं। जबकि नेक्रोसिस के अंदर नवोभिदो या फिर पौध का आद्र पतन, संपूर्ण पौधा उसका नष्ट हो जाए, आलू एवं गाजर का एवीरनिया, मृदु विगलन संचयी उत्तक, या फिर आलू की शीर्णताएं, या फिर अगरमारिया पर्ण उत्तक इसके अंदर होता है, या फिर सेब का कैंकर, या फिर दग्ध शीर्णता, या फिर अंगमारी यानी कि काष्ठ के उत्तक। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए, उदाहरण हो गए, मुख्य उदाहरण हो गए नेक्रोसिस के। तो यहाँ पे हमने क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस के बीच में डिफरेंस देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।